गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम बैटरी और ईएमएफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर एक्सटर्नली। किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ बैटरी के टर्मिनल्स को जब कनेक्ट नहीं किया होता उस स्टेट में बैटरी इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट टू द सर्किट। तो बैटरी के अंदर कोई करंट नहीं होता स्टेडी स्टेट में। इस केस में बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज आल्सो मैक्सिमम इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट। इस केस में जो ईएमएफ है बच्चों, ईएमएफ आल्सो इक्वल्स द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इन स्टेडी स्टेट ईएमएफ इक्वल्स the potential difference across the terminals of the battery which is maximum during steady state. Potential difference across the terminals of the battery is maximum, so EMF is the maximum potential difference across the terminals of the battery. Whenever the battery is in steady state, there is no current inside the battery. Battery is not connected anywhere externally to any circuit. In that case, EMF equals the maximum potential difference across the terminals of the battery. Students, next is discharging of battery. Discharging of battery. बैटरी के बच्चों तीन स्टेट्स हो सकते हैं। स्टेडी स्टेट, whenever battery is not connected anywhere to any external circuit, it is called steady state. डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, पहले से चार्ज है, तो अब हम क्या करें, उस मोबाइल की हेल्प से, जैसे देखो ये मेरे पास जो मोबाइल है तो इसकी बैटरी पहले से चार्ज है। अब इसकी फ्लैश को हमने ऑन कर दिया, ठीक है जी। एक बल्ब है, एलईडी बल्ब है। अब इसको एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बल्ब को कौन दे रहा है? बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी टू दिस बल्ब, एलईडी बल्ब। अब उस एनर्जी को ये बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बल्ब एक अप्लायंस है जिसकी इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या है? लाइट एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो इस केस में बैटरी को बोलते हैं बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट। जब बैटरी किसी डिवाइस को एनर्जी दे रही है तो बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट। कई बार क्या होता है, हम बैटरी को चार्ज भी करते हैं। मोबाइल की बैटरी जब 0% हो गई, 125% हो गई, तो हम इसको दोबारा से चार्ज करते हैं, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो स्टेडी स्टेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। व्हेनेवर द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, इट इज सेड टू बी इन स्टेडी स्टेट। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इट इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सम लोड, एक्सटर्नल लोड। देखो बच्चों, अब ये जो लोड जस्ट अभी हमने देखा ना, वो क्या था? एलईडी बल्ब था एक, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूजिंग वायर्स, कोई भी अप्लायंस है बच्चों, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अप्लायंस कब रन करेगा? जैसे ये अप्लायंस है, इसके एंड पॉइंट्स है एक्स और वाई। कोई भी अप्लायंस रन कब करेगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस दीज टू एंड पॉइंट्स एक्स एंड वाई। अब उसके लिए हम यूज करते हैं बैटरी। कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, तो यूजिंग वायर्स बैटरी को हमने इस अप्लायंस जो कि एक एलईडी बल्ब है उसके साथ कनेक्ट कर दी। अब ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा इस सर्किट में? क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स टू पॉइंट वाई, करंट फ्लोज फ्रॉम एक्स टू वाई इन द बल्ब, इन द लोड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखें। तो बेसिकली
पहले स्टेडी स्टेट थी, मान लो कनेक्ट करने से पहले बैटरी की क्या थी, स्टेडी स्टेट थी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मैक्सिमम थी, ई नॉट थी। ई नॉट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी। अब जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, लोड के साथ, तो बैटरी की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई, बैटरी एनर्जी देने लग जाती है इस लोड को। ठीक है, लोड उस एनर्जी का कुछ भी करे, जैसे अगर ये फैन है तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये बल्ब है तो बैटरी जो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की है वो बल्ब उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। चलो वो तो अलग अप्लायंसेस में पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है। अब देखिए क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है जी, करंट इन द सर्किट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है जी, अब करंट किस तरफ होता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो बच्चों ध्यान दें, मैंने कल आपको बताया था बैटरी फोर्स कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से पैदा होती है और ये कांस्टेंट होती है फॉर लॉन्ग, कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। ये बैटरी फोर्स, ये जो बैटरी मैकेनिज्म है यहाँ पर, बैटरी फोर्स जिससे पैदा होगी, बैटरी फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस क्या पैदा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी फोर्स की वजह से चार्जेस अकोमुलेट हुए। यहाँ पे जो चार्ज था कल हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर बैटरी फोर्स किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है जी, इसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया, बैटरी फोर्स की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया। इस अकोमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, डी इज द separation between the terminals of battery, E into D is potential difference across the terminals of the battery. तो ultimately potential difference क्यों आया, potential difference आया because of battery force which originates inside the battery due to some internal mechanism। कुछ chemical reactions कुछ भी हो वो हमारे स्कोप में नहीं, तो बैटरी फोर्स ने चार्जेस को अकोमुलेट कर दिया टर्मिनल्स के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इनिशियली स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में जब इसको कनेक्ट नहीं किया होगा, इसको कनेक्ट नहीं किया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, E नॉट इनटू D, ठीक है, जिसको EMF बोलते हैं। अब जब हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों तो करंट फ्लो करने लग गया। करंट किस तरफ फ्लो करता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव करंट निकला, मतलब पॉजिटिव चार्ज निकला। पॉजिटिव चार्ज निकला, देखो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ गया, यहाँ गया। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ एंटर कर गया। ये प्लस माइनस तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिखाने के लिए थे, इनको फॉर द टाइम भी रब कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देखो, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज सर्किट में घूम रहा है, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सर्किट में आया, तो यहाँ पे न्यूट्रल नेगेटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज एंटर कर गया और उसने यहाँ पे आके इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है जी। अब ऐसे ही बच्चों क्या होगा, अब ऐसे ही एक पॉजिटिव चार्ज और निकला, यहाँ से घूमा, यहाँ आया, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आया, उसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे तो धीरे धीरे ये सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट खत्म होगी, कम होके देखो चार्ज एक्युमुलेशन कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, धीरे धीरे जीरो होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vp माइनस Vn क्या हो गया, 0 इंटू डी, 0। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए ध्यान से समझिए। दिस बैटरी फोर्स इज कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। हमने देखा था स्टेडी स्टेट में, ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या था, चार्ज एक्युमुलेशन देखिए दोबारा से कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पे 4 पॉजिटिव चार्ज बनाए, तो नेगेटिव टर्मिनल पे उतने ही 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इस वाले जो पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो बैटरी फोर्स इसके किस तरफ लग रही है,
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें लगती है ऑपोजिट टू द बैटरी। अब ध्यान से देखें शुरू में क्या था, जब इसको हमने कनेक्ट नहीं किया, दोबारा से देखें कनेक्ट नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, चार्जेस की जो अकोमोलेशन है वो मैक्सिमम है। यहाँ के बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जितनी बैटरी फोर्स लग रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बैटरी फोर्स इन मैग्नीट्यूड इक्वल्स इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बैटरी फोर्स क्या है, ये है कांस्टेंट ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम मैकेनिज्म बोल देते हैं, ड्यू टू सम बैटरी मैकेनिज्म। ये कांस्टेंट है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनिशियली क्या होगा, क्यू ई नॉट। शुरू में इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर जैसे ही हमने डिस्चार्जिंग स्टार्ट की, सर्किट कंप्लीट किया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव करंट ऐसे घूमेगा सर्किट में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से चार्ज निकला और यहाँ एंटर कर गया, तो चार्ज अकोमोलेशन थोड़ी सी कम होगी। चार्ज अकोमोलेशन थोड़ी सी कम होगी तो इसका मतलब जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट से मैक्सिमम से थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ अंदर वैक्यूम थोड़ी है, कैपेसिटर में तो यहाँ मैटर नहीं होता, यहाँ तो मैटर है। बैटरी के अंदर तो मैटर होता है, ग्रेफाइट होता है, लेड होता है, कुछ एसिड वगैरह होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश होगी, ई डैश होगी। तो बच्चों जो ई डैश है वो कम है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नॉट इन स्टैटिक स्टेट। तो ई डैश कब है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ई डैश इज द फील्ड इनसाइड द बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। E naught is the field inside the battery in steady state। तो steady state से थोड़ा सा चार्ज कम हो गया टर्मिनल्स के ऊपर, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द बैटरी वो भी कम होगी, उसका मैग्नीट्यूड ई डैश हो गया मान लो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा, पहले कितना था क्यू ई नॉट, अब क्या हो जाएगा क्यू ई डैश हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये एफ ई डैश होगी, इसको एफ ई डैश कर लो, एफ ई डैश इज लेस देन एफ ई। एफ ई क्या था बच्चों, एफ ई का मैग्नीट्यूड क्या था शुरू में, क्यू ई नॉट। ये कब था, स्टेडी स्टेट में। अब क्या, एफ ई किसके बराबर थी, एफ बी के बराबर। अब क्या हो गया, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ई डैश। ये क्या होगी, क्यू ई डैश। ये कब है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, बट बैटरी फोर्स इज द मेन मैकेनिज्म हियर, बट बैटरी फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट over a long period of time due to some battery mechanism। अब बैटरी फोर्स का मैग्नीट्यूड बच्चों कांस्टेंट ही है। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में जो बैटरी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एफ ई डैश एज ई नॉट। देखो बच्चों ई नॉट इज ग्रेटर देन ई डैश, तो क्यू टाइम्स ई नॉट इज ग्रेटर देन क्यू ई डैश। तो अब क्या हो गया, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग से पहले क्या था, बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर था, कल हमने देखा। डिस्चार्जिंग से पहले स्टेडी स्टेट में ये बराबर होता है, लेकिन डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हुआ, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था वो थोड़ा सा कम हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम हो गई, ई नॉट से कम हो गई, ई डैश होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होगी, क्यू ई डैश होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी हो जाएगी क्या, बैटरी फोर्स। कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब बैटरी फोर्स बड़ी है,
अब इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, क्या हो गया, एफ पी डैश हो गया। तो देखिए बच्चों बैटरी फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे जो चार्ज था उसको क्या करें, एज सुन एज बैटरी स्टार्ट्स सप्लाइंग करंट टू दिस एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट था वो कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो बैटरी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी हो गई। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको फिर खींच के बैटरी फोर्स कहाँ रख देगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे रख देगी, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पे क्या कर देगी, नेगेटिव चार्ज रख देगी। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब दोबारा से ई डैश से बढ़ के दोबारा से क्या हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगी। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब बैटरी कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रही है करंट, बैटरी कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रही है करंट, तो फिर चार्ज यहां से निकल गया, फिर चार्ज यहां से निकल गया एक, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अब क्या हुआ, ई नॉट से कम होके ई डैश होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ डैश बैटरी फोर्स से फिर कम होगी, मतलब बैटरी फोर्स फिर ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो बैटरी फोर्स फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे रख देगी, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर रख देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर थोड़ी सी ज्यादा ई नॉट हो जाएगी, फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से फिर ई डैश होगी, बैटरी फोर्स फिर यहाँ चार्ज एक्यूमुलेशन कंप्लीट कर देगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश से ई नॉट हो जाएगी। ध्यान से सुने, 3-4 बार सुनना इस लेक्चर को। तो इस वजह से बैटरी फोर्स की वजह से यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो कम नहीं होता ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी ई डैश हो गई, कम हो गई, तो एफबी ने उसको दोबारा से ई नॉट कर दिया, फिर चार्ज घूमा सर्किट में, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इसके अंदर ई डैश होगी, बैटरी फोर्स ने फिर यहाँ चार्ज रख दिया, फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कर दिया, तो बैटरी फोर्स मेंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी इनटू डी, डी इज द गैप सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स। अब बैटरी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करके रखती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो हम कह सकते हैं बैटरी फोर्स अल्टीमेटली Vp माइनस Vn को मेंटेन करके रखती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, हेंस इट इज मेंटेन्ड, Vp minus Vn is maintained by battery force during discharging of battery। तो मैकेनिज्म क्या है बच्चों, बैटरी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करके रखती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम नहीं होने देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम नहीं होने देगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेपरेशन डी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मेन मैकेनिज्म इज द बैटरी फोर्स। तो जब तक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल एनर्जी है, तब तक बैटरी फोर्स कांस्टेंट रहेगी। जब तक बैटरी फोर्स है तब तक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सेल या बैटरी एक ही बात है। और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है सेल के अंदर तब तक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स मेंटेन रहेगा। तो अब तक हमने क्या किया था, अब तक बच्चों क्या था, बैटरी को हमने आइडियल माना। यहाँ भी देखो चार्ज मूव हो रहा है, यहाँ बैटरी के अंदर करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग देखिए पॉजिटिव चार्ज किस तरफ गया, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द करंट इनसाइड द बैटरी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द करंट इनसाइड द बैटरी, करंट इनसाइड द बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन बच्चों इनसाइड द बैटरी इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, whereas during discharging outside the battery the current is from positive terminal to negative terminal।
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करता है आउटसाइड द बैटरी। वेयर एज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बैटरी के अंदर करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अल्टीमेटली अब देखें ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज मतलब कोलिजन्स। यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे क्या है लैटिसेस, यहाँ पे क्या होती है कोलिजन्स। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, चार्ज जो बाहर सर्किट में चला गया, बैटरी ने सप्लाई कर दिया सर्किट को चार्ज या करंट, एक ही बात है। तो ये चार्ज रेजिस्टर में जाके क्या करता है, कोलाइड करता है, थर्मल कोलिजन्स। तो ये तो आइडियल वायर है, हमने मान लिया अभी तक। पीएक्स को हमने क्या माना, आइडियल वायर। तो यहाँ तो कोई कोलिजन ही नहीं हो रही, इसका तो रेजिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पे चार्ज ने कोलिजन्स करनी स्टार्ट कर दी लैटिसेस के साथ। तो ड्यू टू दीज कोलिजन्स बैटरी ने तो क्या किया था, देखो बैटरी ने तो वर्क किया था, बैटरी फोर्स ने तो वर्क किया था इस चार्ज के ऊपर। वर्क डन हमने कल पढ़ा था, ये टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। वर्क किया इसको पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल लेके आई है बैटरी फोर्स इनसाइड द बैटरी। बैटरी फोर्स ने तो इसके ऊपर वर्क किया। वर्क डन बाय बैटरी फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग इट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी इज ईएमएफ ऑफ बैटरी। कल हमने पढ़ा। अब बैटरी फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करती है, वर्क करके उसको एनर्जी देती है, एनर्जी देती है। अब बैटरी फोर्स ने इसको एनर्जी देके यहाँ से निकाल दिया। अब वो एनर्जी P से X तक तो उसकी मेंटेन रही। अब ये जो चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों, अगर P से लेके X तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उसने वो वर्क और एनर्जी एक ही बात है। बैटरी फोर्स ने इस चार्ज के ऊपर वर्क किया, उसकी एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी X तक वहीं उसके पास रही। अब उसने कोलाइड करना शुरू कर दिया, तो वो एनर्जी इस कोलिजन्स की वजह से लूज कर देगा चार्ज। तो उस एनर्जी को चार्ज ने इस लोड को दे दिया। अब उसकी एनर्जी कम हो गई। ये जो करंट है, करंट किस वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट से तो करंट होता है। अब इसकी एनर्जी कम हो गई। अब ये एनर्जी क्यों जो इसको दी थी बैटरी फोर्स ने, इसके ऊपर वर्क किया था, वो एनर्जी ये इस लोड को दे आया। अब यहाँ पे आके देखो X तक उसकी एनर्जी, वो एनर्जाइज था, पॉइंट X तक उसके पास एनर्जी थी। अब यहाँ पे कोलिजन स्टार्ट कर दी, उस एनर्जी को क्यू ने इस लोड को दे दिया। अब यहाँ इसके बाहर निकला, लोड से बाहर निकला, तो यहाँ ये जो चार्ज है क्यू, इसकी एनर्जी कम हो चुकी है, वो एनर्जी अपनी लोड को दे आया। अब वो एनर्जी कम एनर्जी के साथ नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो यहाँ पे अब क्यू पहुंचा, क्यू बाई टाइम ही तो करंट होता है, क्यू बाई टी ही तो करंट होता है, पॉजिटिव क्यू बाई टी इज पॉजिटिव करंट। तो अब उसकी एनर्जी कम है, तो बैटरी फोर्स उसको यहाँ से फिर यहाँ लेके जाएगी, फिर उस पे वर्क करेगी। बैटरी फोर्स इज ए कांस्टेंट, बैटरी फोर्स इज ए कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसको फिर वर्क करेगी, उसको फिर एनर्जी दे देगी, वो फिर यहाँ से एनर्जाइज्ड होके निकलेगा। फिर यहाँ एनर्जी अपनी लोड को दे देगा, रेजिस्टर को दे देगा, फिर उसकी एनर्जी कम होगी, और ये प्रोसेस चलते गए। बैटरी पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी देके पहुंचती, बाहर भेजती है, रेजिस्टर की तरफ पहुंचाती है। पॉजिटिव चार्ज या करंट बोल लो, एक ही बात है, करंट रेजिस्टर को एनर्जी दे देता है अपनी, तो रेजिस्टर के बाहर निकलता है करंट, एनर्जी उसको दे चुका है, वो चार्ज की एनर्जी कम होगी, तो फिर नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर किया चार्ज, तो यहाँ पे फिर उसको बैटरी फोर्स ले जाती है, उस पर वर्क करती है, या फिर उसको एनर्जी देती है। ये प्रोसेस चलता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग मतलब यहाँ पे क्या है, बैटरी एनर्जी दे रही है चार्ज को या करंट को बोल सकते हो, और वो चार्ज एनर्जी दे देता है एक्सटर्नल लोड को। तो इस लोड को कौन रन कर रही है, बैटरी। इस लोड को एनर्जी कौन दे रही है, बैटरी। किसकी वजह से, बैटरी फोर्स की वजह से। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अपने आप चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट होगा, तो जिस तरफ चार्ज जाएगा उस तरफ एनर्जी जाएगी, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जिस तरफ करंट होगा उस तरफ एनर्जी जाएगी। वो एनर्जी कौन देगा, वो एनर्जी बैटरी देगी। किसको, चार्ज को।
और फिर वो चार्ज क्या करेगा, उस एनर्जी को अप्लायंस को दे देगा। बस ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है जी। बहुत सारे अप्लायंसेस है, आप फैन देखते हो, बल्ब देखते हो, कुछ भी देखते हो, उन सभी में क्या हो रहा है, जो अभी मैंने आपको मोबाइल का एलईडी बल्ब दिखाया था, बल्ब ऑन है 2 घंटे ऑन रहेगा, उसको एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने बैटरी को क्या अज्यूम किया, आइडियल बैटरी। बैटरी के अंदर भी करंट है, चार्ज मूव हो रहा है, तो यहाँ पर कोई कोलिजन्स नहीं है। आइडियल बैटरी मीन्स नो कोलिजन्स। आइडियल बैटरी मीन्स बच्चों नो कोलिजन्स, मतलब नो कोलिजन्स मतलब नो रेजिस्टेंस। वायर्स Px and wire Yn both are also ideal. Ideal wires have negligible resistance. तो आइडियल वायर्स के अक्रॉस हमने कैपेसिटर में देखा था, पोटेंशियल ड्रॉप 0 रहता है। मतलब क्या है कहने का, तो ये जो बैटरी है इसके जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V वोल्ट्स, Vp माइनस Vn। Vp ग्रेटर है Vn से। तो अब ये वायर जो Px है ये आइडियल है, तो इसका मतलब क्या है, Vp इक्वल्स Vx एंड सिमिलरली Vn इक्वल्स Vy। Vn इक्वल्स Vy। देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करें, ये इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हमने पहले भी देखा है क्या होगा, Vp माइनस Vn इज इक्वल टू Vx माइनस Vy। तो Vx माइनस Vy क्या आ गया, Vp माइनस Vn के इक्वल आ गया, मतलब Vx माइनस Vy ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू V वोल्ट्स। आइडियल बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। आइडियल वायर्स है, रेजिस्टेंस सिर्फ कहां पर है, कोलिजन्स कहां होगी, सिर्फ इन बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। वो एनर्जी ट्रांसफर ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा भी होगा जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कोई अगर रेजिस्टर है, उसमें से करंट आई पास किया टी टाइम के लिए, तो उसमें जो थर्मल एनर्जी डेवलप होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। मान लो टाइम इंटरवल इज टी टाइम इंटरवल के लिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो करंट है, करंट आई इज कांस्टेंट फॉर टाइम टी। ठीक है जी। अब अप्लाइंग ओहम्स लॉ अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर, Vx greater Vy, Vx minus Vy is positive, Vx minus Vy is positive and its value is V volts। Vx is greater than Vy, तो करंट x से y की तरफ जा रहा है फ्रॉम ओहम्स लॉ। यहाँ पे अगर हम ओहम्स लॉ यूज करें, यूजिंग ओहम्स लॉ अक्रॉस लोड कैपिटल आर, क्या आ गया, ध्यान से देखें बच्चों, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू I टाइम्स R। तो यहाँ पे देखें, Vx माइनस Vy इज V, Vx माइनस Vy इज IR। ठीक है, तो ये एक स्टार इक्वेशन है, ये भी एक स्टार इक्वेशन है, तो दोनों की LHS बराबर है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, V इक्वल्स IR, या फिर Vx minus Vy is V, which is also equal to IR।
वाई जा रहा है, तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया एक्स से वाई अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर कैपिटल आर। करंट इज चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज is IT. IT is the charge which flows from point X to Y in time t through this resistor R. तो t टाइम में Q चार्ज X से Y की तरफ चला गया, इस रेजिस्टर से पास होता हुआ t टाइम में IT is the charge। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में करें दोबारा से। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच हमने एक रिलेशन पढ़ा था लास्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में, गॉस लॉ से पहले ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक। तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाय चार्ज मूव। अगर कोई चार्ज दो पॉइंट्स के बीच मूव कर गया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेल्टा V है, ठीक है जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज Q टाइम्स डेल्टा V। इस रिलेशन से आ गया डेल्टा U इज Q टाइम्स डेल्टा V। तो हमने ये देखा है Vx माइनस Vy, V है और ये IR के बराबर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर Vx ग्रेटर Vy, तो हाई पोटेंशियल Vx इज Vx ग्रेटर Vy, Vx ग्रेटर Vy। तो चार्ज मूव कर गया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज क्यों किस तरफ होगा, जिस तरफ करंट है। तो सिर्फ रेजिस्टर की बात हो रही है, तो रेजिस्टर में पॉजिटिव चार्ज क्यों मूव कर गया फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट X टू लो पोटेंशियल पॉइंट Y, ठीक है जी। तो ध्यान दे बच्चों, जॉब्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने देखा है 10th क्लास में या 9th क्लास में, वो यहां से ही बना है। तो डेल्टा U एनर्जी चेंज क्या हुआ, इस चार्ज के ऊपर एनर्जी चेंज कितनी है, Q टाइम्स डेल्टा V। देखिए बच्चों ध्यान से, डेल्टा U इज Q टाइम्स डेल्टा V इज फाइनल पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट व्हिच इज y Vy माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट व्हिच इज Vx। अब Vy माइनस Vx माइनस Vy इज IR। Vy माइनस Vx क्या होगा बच्चों, माइनस IR। तो क्या होगा देखिए, डेल्टा U इज Q टाइम्स माइनस IR, Vx माइनस Vy इज प्लस IR, Vy माइनस Vx इज माइनस IR। चेंज क्या होता है बच्चों, चेंज इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब Q किस तरफ गया, जिस तरफ करंट इज फ्रॉम X टू Y, तो फाइनल पॉइंट इज Y, इनिशियल पॉइंट इज X। ध्यान दें यहाँ पर ये माइनस क्यों है। अब Q की वैल्यू क्या है टी टाइम के लिए, Q इज IT। तो डेल्टा U इज IT टाइम्स फॉर टाइम t, डेल्टा U इज IT टाइम्स माइनस IR। तो डेल्टा U इज बच्चों तो नेगेटिव आ गया और क्या आ गया I स्क्वायर RT। ये क्या है, एनर्जी चेंज, दिस इज एनर्जी चेंज। मैंने आपको पहले भी बताया 10 मिनट पहले, चार्ज Q की टी टाइम में एनर्जी जब X से Y जाता है कम हो जाती है। बैटरी से चार्ज निकलता है देखो एनर्जाइज्ड होके, तो रेजिस्टर को वो अपनी एनर्जी दे देता है। जब Y पे पहुंचा उसकी एनर्जी कम होगी, कितने कम होगी, I स्क्वायर RT। ये माइनस ही बता रहा है ना। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अगर नेगेटिव है
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, इनिशियली उसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसका मतलब एनर्जी लॉस हो गया। तो माइनस साइन सिग्निफाइज लॉस, दिस लॉस इन electrical energy of charge, this loss in electrical energy of charge appears as, अब किसी ने एनर्जी लूज कर दी, कितनी लूज कर दी? माइनस आई स्क्वायर आर, माइनस सॉरी आई स्क्वायर आर टी, माइनस क्या बता रहा है? एनर्जी लॉस हुआ है। तो चार्ज ने तो एनर्जी लूज कर दी, अब वो एनर्जी कौन ले गया? वो एनर्जी ले गया ये रेजिस्टर, तो ये रेजिस्टर गर्म हो जाएगा। So this loss will appear as the increase in thermal energy of this load resistor R. तो हम क्या कह सकते हैं? Heat produced ठीक है। क्या आ गई? H is, देखिए बच्चों, I स्क्वायर टी, इसमें रेजिस्टर में क्यों हीट प्रोड्यूस होगी? क्योंकि वो चार्ज जो बैटरी ने जिसको वर्क करके भेजा था पॉइंट एक्स में, जब वो एक्स से बाई गया है तो वो एनर्जी अपनी लूज कर गया बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन्स। वो एनर्जी कितनी लूज कर गया चार्ज? आई स्क्वायर आर टी, माइनस बता रहा है ना लूज की उसने, तो वो एनर्जी अब कौन ले गया? वो एनर्जी ले गया ये लोड रेजिस्टर। तो दैट loss in energy appears as the thermal energy capital H across this load resistor capital. So this is the increase in thermal energy of load resistor R, ठीक है, during time t if a current I is passing through this resistor R. Time interval is t, current I is constant, resistance is capital R. So this is also called Joule's law of heating. तो जूल्स ने क्या समझाया? अगर कोई रेजिस्टर है R, उसमें t टाइम के लिए करंट I दौड़ा दें, पैदा कर रहे हैं, तो टी टाइम बाद वो कितना गर्म हो जाएगा? कितनी हीट पैदा हो जाएगी उसमें? आई स्क्वायर आर टी। दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर, एंड दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। इन सबको कंबाइन करके 10th में हमें बता दिया जाता है, बस ये स्टेटमेंट है, हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर प्रोपोर्शनल टू टी। इनको कंबाइन किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है, ये जॉन्स लॉ ऑफ हीटिंग है, याद करो। अब ये क्या है बच्चों? ये इसकी डेरिवेशन, ये डेरिवेशन ही की होगी आपने 10th, इसको डायरेक्टली याद किया होगा। तो ये क्या है? ये डेल्टा यू इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू जो इस बैटरी ने इस रेजिस्टर में भेजा फॉर टाइम टी। तो उसकी एनर्जी चेंज क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी लॉस। तो चार्ज क्यों तो एनर्जी लूज कर गया, किसको दे दी उसने एनर्जी? अपनी एनर्जी उसने इस रेजिस्टर कैपिटल आर को दे दी, तो अब उसकी एनर्जी कम होगी। अब बैटरी के अंदर फिर वो आ गया, अब बैटरी फोर्स उस पर फिर वर्क करेगी, उसको फिर एनर्जी दे देगी, अब बाहर निकलेगा, फिर यहाँ एनर्जी अपनी वो फिर से रेजिस्टर को दे देगा। ये प्रोसेस चलता जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी वर्क करती है चार्ज पे, उसकी एनर्जी बढ़ा देती है, और वो एनर्जी चार्ज किसको दे देता है? अप्लायंस को दे देता है। अगर अप्लायंस इज सिंपली अ लोड, तो वो लोड रेजिस्टर क्या हो जाएगा? टी टाइम में उसमें इतनी थर्मल एनर्जी पैदा हो जाएगी, जितनी उसने लूज की रेजिस्टर के अक्रॉस उतनी थर्मल एनर्जी पैदा होगी, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ए रेजिस्टर, पावर पी ऑफ ए रेजिस्टर कैपिटल आर। अभी हमने देखा बच्चों, बेसिकली हमने डेरिवेशन की है जॉन्स लॉ ऑफ हीटिंग की, जो होती है हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए रेजिस्टर
capital R, if a constant current I passes through it for time t, it produce is I square RT. This is also called Joule's law of heating. This is called Joule's law of heating. आपके सिलेबस में बच्चों पहले केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट भी थे, लेकिन कुछ 2-3 साल पहले केमिकल इफेक्ट्स तो सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया। अब सिर्फ हीटिंग इफेक्ट्स हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट अभी हैं, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज द वन आर्टिकल। तो पहले पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट होता था, वो अब सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया। अगर क्वेश्चन मिले आपको बुक में से तो उनको नहीं करना। तो देखिए अब पावर क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। वर्क और एनर्जी एनालोगस है, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज पावर। तो पावर P ऑफ ए रेजिस्टर is heat produced across resistor R per unit time, ठीक है। तो heat produced is I square RT by T। तो T से T कैंसिल हो गया बच्चों, तो power of any resistor is I square R। power P of any resistor is I square R। तो अभी हमने देखा था बच्चों, पहले देखो Vx minus Vy is V is IR, ठीक है। तो इसको हम पावर को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है I into IR। जब IR is V is the potential difference applied across the ends of this resistors। इस रेजिस्टर के जो एंड्स हैं x और y, उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V। तो V is also equal to IR from Ohm's law। तो therefore power is I into V। power is also equal to VI। power across a resistor is power of a resistor is I square R, as well as the product of V and I। The power of a resistor is also equal to VI, where V is the potential difference applied across the ends of the resistor and I is the constant current which is passing through the resistor। सिंपल है ये तो बच्चों। पावर इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट अक्रॉस रेजिस्टर। बच्चों नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ ए रियल बैटरी। रियल बैटरी मींस जो रियल लाइफ में होती है। आइडियल बैटरी अजम्पशन है, रियल बैटरीज बच्चों हमने देखी हैं, जब मोबाइल चार्ज करते हैं या कोई हैवी कोई गेम हम प्ले करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो बैटरी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, मोबाइल गर्म हो जाता है, बिकॉज रियल बैटरीज डू हैव सम रेजिस्टेंस। रियल बैटरीज में भी रेजिस्टेंस होता है। तो 3 स्टेजेस हैं, एक तो है स्टेडी स्टेट, एक है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है जी, एक है चार्जिंग ऑफ बैटरी। जो सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल दीज 3 इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को देखते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ये बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी का ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। तो यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर ही होता है, बैटरी के अंदर। यहाँ मैटर है ना, इसके अंदर कंडक्टिंग है वो, तो इसके रेजिस्टेंस का सिंबल है स्मॉल r। स्मॉल r इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ रियल बैटरी। रियल बैटरी जो रियल लाइफ में हमें मिलती है, ठीक है जी। तो स्टेडी स्टेट में हमने देखा, स्टेडी स्टेट में इसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है जी, कोई करंट कहीं भी नहीं है बैटरी के अंदर। तो इन स्टेडी स्टेट मान लो इस बैटरी का ईएमएफ है E वोल्ट्स, कल हमने सिंबल डिस्कस किया। इन स्टेडी स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज ईएमएफ, ठीक है जी। ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है।
दिस इज ए स्टेडी स्टेट, ये बैटरी स्टेडी स्टेट में है एंड दिस इज मैक्सिमम। इन स्टेडी स्टेट potential difference across the terminals of battery is maximum and it is called its EMF. Steady state is that state in which there is no current inside the battery. अब देखें बच्चों, जब इसको एक्सटर्नल सर्किट से किसी अब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। Now we discuss डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या हो, ये कोई लोड है कैपिटल आर, इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखें बच्चों, ये बैटरी का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी, ये एक्स और वाई, तो करंट आई सप्लाई करने लगी बैटरी। तो बैटरी के अंदर भी क्या है, बैटरी के अंदर इस बैटरी के अंदर है, अंदर भी देयर इज करंट इनसाइड द बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। मैंने आपको बताया। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टर्स कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टर, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये दोनों सीरीज में है। तो ध्यान से देखें, आइडियल जो बैटरी है बच्चों, आइडियल बैटरी का सिंबल हमने देखा है, दिस इज द सिंबल फॉर, दिस इज फॉर आइडियल बैटरी। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। तो आइडियल बैटरी के लिए क्या होगा, for ideal battery Vp minus Vn is always equal to its EMF, इसका रेजिस्टेंस ही नहीं, ठीक है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो एक्सटर्नल लोड है, तो ये क्या है, एक रियल बैटरी है, दिस इज रियल बैटरी, इसके पास EMF भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसको क्या बना सकते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये है P, ये है L। A real battery is considered as the combination of an ideal battery and resistor small r in series। तो नेगेटिव टर्मिनल तो मैंने यही बनाया ना, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच है, या बैटरी के अंदर है ये स्मॉल आर। तो ध्यान से देखें, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का ये पॉइंट है और पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच है ये स्मॉल आर, इन दोनों के बीच होना चाहिए था। तो रियल बैटरी may be considered as a series combination of an ideal battery and a resistor small r in series। तो P से आप पॉइंट A इसको मान लो, दिस इज पॉइंट A, P से पॉइंट A तक क्या है बच्चों, आइडियल बैटरी, A से N तक क्या है, इस रियल बैटरी का रेजिस्टेंस स्मॉल है, ठीक है। तो अब ये करंट सप्लाई कर रही है, दिस बैटरी सप्लाइंग करंट। तो ध्यान से देखें, Vp माइनस Vn, Vp माइनस Vn क्या है बच्चों, Vp माइनस Vn क्या है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स of this battery, real battery, when it is supplying current I to the external circuit, मतलब during discharge। तो Vp minus Vn क्या हो गया बच्चों, Vp minus Vn देखो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं इसको, Vp minus Vn को क्या लिखा जा सकता है, Vp minus Vn, Vp minus Vn, अगर आप ये समझ लो, चलो नेगेटिव टर्मिनल को अगर हम A लिख रहे हैं तो Vp minus Va is EMF, P is positive terminal, A is negative terminal, तो इसको A लिख दिया, प्लस Va minus Vn, एक ही बात है, Vp minus Vn, P और N के बीच क्या है बच्चों, P और N के बीच एक रियल बैटरी है, जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। मैंने इसको क्या बना लिया, मैंने इसको एक कॉम्बिनेशन बना लिया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिया, एक आइडियल बैटरी जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है,
एक एक रियल बैटरी है, दोबारा से सुन, एक रियल बैटरी है, उसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, वो किसी एक्सटर्नल सर्किट को करंट सप्लाई कर रही है। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको एक सिंपल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या है, पी और ए के बीच, पी और ए के बीच क्या है, आइडियल बैटरी है जिसके पास सिर्फ ईएमएफ है, और ए और एन के बीच एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। लेकिन जो बाहर दुनिया है बच्चों, उसके लिए तो ये, जो बाहर दुनिया है उसके लिए तो ये रेजिस्टेंस अंदर ही है ना, ध्यान से देखिए, उसके लिए तो ये ईएमएफ भी अंदर है, रेजिस्टेंस भी अंदर है। बाहर वाला सर्किट तो पी और एन के बीच ही ज्वाइन करोगे, तो ईएमएफ भी अंदर है, रेजिस्टेंस भी अंदर है। तो ये एक रियल लाइफ की बैटरी है, उसके अंदर ईएमएफ भी है, उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस भी है। तो उसको अब इसमें से करंट बाहर जा रहा है, इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल को उतना ही करंट एंटर कर रहा है। तो वीपी माइनस वीएन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जो माइनस वीए प्लस वीए कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये देखें, अब यहां से देखें, करंट एन से ए जा रहा है, ये जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, तो यहां पर क्या है, करंट इज फ्रॉम एन टू ए, इसका मतलब क्या है, वीएन वीएन ओम्स लॉ लगाया माइनस वीए, करंट एन से ए जा रहा है, ए से पी जा रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो एन का पोटेंशियल ए से ज्यादा हो गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन एन से ए की तरफ, तो वीएन माइनस वीए इज आईआर। ठीक है, वीए माइनस वीएन क्या होगा, माइनस आईआर। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज वीपी माइनस वीएन क्या है, वीपी माइनस वीएन इज पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of real life battery during its discharge। तो ये क्या आ गया, Vp माइनस Vn क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, Vp माइनस Vp, this is Vp minus Va is maximum potential difference EMF plus, अब Vn minus Va is IR, VA minus Vn is minus IR। तो ये क्या आ गया बच्चों, तो Vp minus Vn is E minus IR। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज लेस देन ईएमएफ, कितना कम हो जाता है, माइनस कितना कम हो गया ईएमएफ से, आईआर कम हो गया। तो Vp minus Vn is the potential difference across the terminals of real life battery when it is supplying current I to some external circuit or during its discharging। Vp minus Vn is E minus IR, where E is the EMF of real battery, I is the current supplied by it during discharging, and R, small r, is the internal resistance of real battery। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ई। अब देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन में ही देखिए, अगर स्टेडी स्टेट हो जाएगी तो स्टेडी स्टेट में यहाँ क्या है, स्टेडी स्टेट में देखिए ये जो आई है, आई इज 0, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, आई इज 0, कोई करंट नहीं सप्लाई कर रही, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो Vp माइनस Vn इज E माइनस 0 इंटू आर, 0 इंटू आर इज 0, तो Vp माइनस Vn इन स्टेडी स्टेट इज EMF E। तो ये भी मैच हो गया। Students, next is potential difference across terminals of battery during its charging। जब बैटरी को चार्ज किया जाता है बच्चों, तो देखो डिस्चार्जिंग में अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में जो करंट है इसका ईएमएफ ई है,
इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो कोई करंट नहीं, ये स्टेडी स्टेट। डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा। ये है स्टेडी स्टेट, दिस इज डिस्चार्ज। करंट डिस्चार्जिंग में भी होगा और चार्जिंग में भी होगा। स्टेडी स्टेट में कोई करंट नहीं। ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग में क्या होता है बच्चों, इसका ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई बड़ी सोर्स या कोई बड़ी बैटरी करंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर सेंड करती है और करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। चार्जिंग इज द रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में तो बैटरी खुद करंट सप्लाई करती है, सर्किट को एनर्जी देती है। इस एक्सटर्नल डिस्चार्जिंग में बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। एनर्जी कब सप्लाई करेगी, जब उसमें से पॉजिटिव करंट बाहर निकलेगा। अभी हमने 15 मिनट पहले देखा है, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, वो एनर्जी देगी, उसको भेजती है, उसके ऊपर वर्क कर देती है। वो जो इसमें से चार्ज निकला मतलब इसमें से करंट बाहर निकल रहा है इस पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जेस की एनर्जी बढ़ा देती है बैटरी, तो बैटरी की खुद की एनर्जी कम हो रही है, उसको क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग प्रोसेस। जिस तरफ करंट गया एनर्जी उस तरफ चली गई। इस पे चार्जिंग में क्या है, चार्जिंग में बैटरी एब्जॉर्ब्स एनर्जी, खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, खुद तकड़ी हो रही है। तो इस केस में करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल इसके अंदर जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। तो जिस तरफ करंट जाता है बच्चों, एनर्जी उस तरफ होती है। करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एनर्जी कैरी करता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है एनर्जी उस तरफ जा रही है बस। तो इसको अभी हमने देखा, इसको क्या समझ सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन। बस P और N ध्यान से देखना है, P यहाँ है, N यहाँ होगा। ये क्या है, रियल लाइफ बैटरी, रियल बैटरी, दिस इज रियल बैटरी ड्यूरिंग चार्ज। तो इसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और लीव कहाँ कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। चार्जिंग इज रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में बैटरी सप्लाईज एनर्जी, बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। चार्जिंग में बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। एनर्जी जिस तरफ करंट जाएगा एनर्जी उस तरफ जाएगी। करंट किस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रियल बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडियल बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब ई और आर क्या है, इस जो रियल बैटरी है, ई इज द ईएमएफ एंड स्मॉल आर इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, मैंने ए को नहीं एन लिखा, एन और पी के बीच में आर आना चाहिए। स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, और पी और एन के बीच में ईएमएफ आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, वीपी माइनस वीएन को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, वीपी माइनस वीए, अभी किया जस्ट हमने, प्लस वीए माइनस वीएन। थोड़ी सी मैथमेटिकल चालाकी है। टेंशियल एट ए पॉइंट, टेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की गेम है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो Vp minus Vn is the potential difference across the terminals of this real battery during its charging. तो what is Vp minus Va? P का पोटेंशियल ज्यादा है, A से कितना ज्यादा है, Vp minus Va is EMF। स्टेडी स्टेट में देखिए आपको पता तो तो Vp minus Va is EMF
पॉइंट्स P और A के बीच एक रियल बैटरी है जिसका रेजिस्टेंस E, तो दिस इज E प्लस। अब करंट देखें चार्जिंग में किस तरफ जा रहा है, चार्जिंग में करंट A से N की तरफ जा रहा है। अप्लाइंग ओहम्स लॉ इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड N, अगर A और N के बीच ओहम्स लॉ अप्लाई किया हमने तो क्या है, Vp ग्रेटर है, Vn स्मॉलर है। करंट सॉरी Vp क्या है, ये A है, दिस इज A। अगर हमने ओहम्स लॉ अप्लाई किया इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड N, तो करंट A और N के बीच में ये रेजिस्टेंस है स्मॉल r, जो कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू N, तो पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ N, एंड अप्लाइंग ओहम्स लॉ इट इज इक्वल टू I टाइम्स स्मॉल r। तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of battery, real battery during its charging। ठीक है, तो तीन चीजें हैं बच्चों। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, Vp माइनस Vn इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू EMF इन स्टेडी स्टेट when there is no current anywhere inside the battery during discharging। battery is supplying current, ये है बच्चों P, ये N। during discharging Vp minus Vn is less than EMF E minus IR। and during charging Vp minus Vn, potential difference across the terminals of the real battery is E plus IR, ये EMF से ज्यादा हो। तो देखो तीन स्टार इक्वेशन है बच्चों, दिस इज E plus IR is the potential difference, E plus IR EMF से ज्यादा है, is the potential difference across the terminals of battery during its charging। ये स्टार इक्वेशन, E minus IR is the potential difference across the terminals of battery during its discharging, whereas the potential difference across the terminals of battery is equal to EMF E in steady state। ध्यान से सुने आज वाला लेक्चर, थ्योरेटिकल लेक्चर है, थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।